प्यारे प्यारे भाइयों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली जेई मेंस 2025 के एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए गए। काफ़ी एस्पिरेंट पिछले बार अच्छा कॉलेज नहीं पा पाए थे, तो उन्होंने दोबारा से एप्लीकेशन भरा है। और इस बार का पेपर कहेंगे तो मॉडरेट टू टफ थोड़ा सा रहा है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एंड इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं कि कितने नंबर वाले, कितने परसेंटाइल वाले एकदम सेफ रहेंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन का तो कोई खेल नहीं होने वाला है, बल्कि आपके रॉ स्कोर जैसे आपका पर शिफ्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। कोई शिफ्ट देखा जा रहा है काफ़ी हार्ड पूछ लिया गया है, किसी शिफ्ट में 100 तक भी स्कोर कर पाना काफ़ी टफ रहा है। और किसी शिफ्ट में तो 110 120 तक आराम से एस्पिरेंट्स के जा रहे हैं। तो क्या हो सकता है, कैसे कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिल सकते हैं, कितने नंबर पे आप एकदम सेफ रहने वाले हैं, आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, इन सभी को जानने के लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड बेस्ट एडवाइस भी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा प्रोसीजर अगर देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जेईई मेंस का हमारा एग्जाम जो है वो 22 से लेकर 31 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है। लगातार पेपर्स चल रहे हैं, बहुत से शिफ्ट कंडक्ट करवा लिए गए हैं, बहुत से शिफ्ट अभी कंडक्ट करवाए जाने बाकी हैं। इसकी आंसर की भी जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। एंड आप मान सकते हैं कि यहाँ पे फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपके जो आंसर की हैं वो ऑफिशियली रिलीज कर देगा आयोग यानी एनटीए। एंड पिछले बार ऐसा देखा गया था कि जब नीट का पेपर हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा लीकेज हुई थी, एनटीए की तरफ से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई थी। लेकिन जेईई मेंस का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया एनटीए ने जो किया है काफ़ी सराहनीय है और बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा रहा है। अभी लीकेज की कहीं भी समस्या देखने को नहीं मिली है, जो कि एक बेहतरीन बात है। अगर लीकेज होता तो आपका जो परसेंटाइल है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता और 99 परसेंटाइल वाला भी बहुत ही मुश्किल से कोई बढ़िया कॉलेज पा सकता था। नेक्स्ट अगर हम कुछ और डिटेल की बात करें तो जैसे बीए, बीई, बीटेक और बीआर के लिए कोर्स यहाँ पे एनटीए के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं जेईई मेंस के थ्रू। एंड 10+2 लेवल का एग्जाम है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बाकी प्रोसीजर की हम बात करते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो जेईई मेंस 2025 हमारा कंडक्ट करवाया गया उसमें पेपर 1, ठीक है, ये सीबीटी मोड कंडक्ट करवाया गया, फिर पेपर 2 कंडक्ट हुआ है। इसमें मैथमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा गया है। एंड फिर ड्राइंग टेस्ट है, फिर आपके पेन पेपर मोड, ऑफलाइन मोड में भी कुछ कंडक्ट करवाए गए हैं। पेपर 2B जिसे बी प्लानिंग के नाम से जाना जाता है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें भी सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाए गए हैं। अब आप यहाँ पर स्कीम भी देख सकते हैं, इस तरह की स्कीम्स आप सभी लोग जान रहे होंगे। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का, वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर टोटल सेशन ए, सेशन बी 75 क्वेश्चन पेपर 1 की बात कर रही है। यहाँ बीटेक कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम हमारा कंडक्ट करवाया गया है, तो यहाँ पर 300 मार्क्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं टोटल। ई सब्जेक्ट विल हैव 2 सेक्शंस, हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शन है, जैसे मैथमेटिक्स सेशन 1 और सेशन 2। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और फिर सेशन 1 में सेशन बी जो है वो कंटेन करता है क्वेश्चन हुज आंसर्स आर टू बी फिल्ड इन एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू पे बेस्ड है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन सेशन 1 एंड सेशन बी, दोनों ही सेक्शन में अगर आपने गलत क्वेश्चन गलती से अटैम्प्ट कर दिया है तो आपके लिए यहाँ जो फल के रूप में कहा जाएगा, फल जो दिया जाता है उसके रूप में नेगेटिव मार्किंग आपकी कर दी जाएगी और परसेंटाइल आपका डाउन हो जाएगा। For each question in session B, a candidate has to enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer for section B। अब ये यहाँ उलझुल बातें लिखी हैं, सब आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, ये हमारे लिए उनका इंपॉर्टेंस नहीं है। खास तौर पे देखिए, जब भी मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, चाहे एसएससी का हुआ या बैंकिंग लेवल का हुआ या हमारे बीटेक लेवल के एग्जाम जो भी हुए, उसमें नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इसमें आपकी पर शिफ्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। उसी के बेसिस पे आपके जो ये परसेंटाइल वाला खेल है ये आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बुरी बात ये होती है कि बहुत एस्पिरेंट यहाँ पर बता रहे हैं जिनके अभी पेपर कंडक्ट हो गए हैं, लगातार ऐसे देखने को मिल रहे हैं कमेंट्स की इनके मार्क्स डाउन हुए हैं। एंड पेपर का लेवल अगर देखें तो किसी शिफ्ट में इजी बता दिया जा रहा है, किसी शिफ्ट में मॉडरेट बता दिया जा रहा है। ऊपर से यूट्यूब पे अलग अलग डिस्कशन भी चल रहा है, ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब वाले। तो हमारा चैनल इसलिए काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क किया है, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट ये कह रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब पे किस तरह की टेंडेंसी चल रही है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के जो है बता रहे हैं, कट ऑफ इस तरह से कट ऑफ डिसाइड होगी, इस तरह से डिसाइड होगी। तो हमने इसको सिंपल वे में बताने की इस वीडियो में टोटल कोशिश की है। एंड जरूर से आपको ये वीडियो में हर एक डिटेल को समझने में दिक्कत तो नहीं होगी। बाकी आप यहाँ पर देखिएगा मार्किंग स्कीम भी दे रखी है। आपने अगर बढ़िया बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन टिक कर लिया है तो प्लस में 4 नंबर बोनस में दे दिए जाएंगे। इसी के साथ ही साथ अगर इनकरेक्ट कर दिया है तो प्रसाद के रूप में 1 नंबर आपसे काट भी लिया जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे कई अभ्यर्थी इस बात से भी लेकर परेशान है कि अगर मैंने आंसर ही नहीं किया है या मार्क रिव्यू पर डाल दिया है तो क्या मेरा नंबर कट जाएगा या फिर नंबर ऐड होंगे। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कोई मार्किंग उस पर नहीं होगी, ना आपका नंबर कटेगा ना ही आपके नंबर बढ़ेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। बाकी सेशन ए, सेशन बी सेम तरह के यहाँ पर पैटर्न अप्लाई हुए हैं।
एंड बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं टाई बिटवीन कैंडिडेट, अगर किसी दो कैंडिडेट का टाई हो जाता है, मतलब सेम अंक आ जाते हैं, तो उसका इस तरह से रिजॉल्विंग किया जाएगा, उसके टाई को ऐसे देखा जाएगा। बाकी यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप, पेपर 2 वाला भी 77 क्वेश्चन पूछा गया है, 400 मार्क्स का है। काफ़ी क्रिटिकल होता है जेईई मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और इसको दे पाना। एंड सैल्यूट है आप सभी साथियों को जो आपने इस तरह के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया और अपने उज्जवल भविष्य के लिए जेईई मेंस के एग्ज़ाम दिया है। और बेहतरीन आशा यही है कि आप सभी को एक बेहतरीन कॉलेज मिले। बाकी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह का है, काफ़ी डिटेल में यहाँ पर जेईई मेंस ने, एनटीए ने हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेशन 1 डे 1 शिफ्ट, ये पूरा समझाने की कोशिश किया है एनटीए ने कि इस तरह का सारा प्रोसीजर होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको रैंडमली सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, आपको एक सीक्वेंस में हर चीज़ों को समझना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर हाईलाइटेड है, द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस टू अवॉइड द बंचिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस टाई। तो ये चीज़ स्पष्ट कर दिया है भाई कि हमारा जो परसेंटाइल स्कोर है वो 7 डेसिमल तक हम देंगे, ताकि किसी भी जो एस्पिरेंट है उसको प्रॉब्लम ना हो कि मेरा इतना परसेंटाइल बन रहा था और उस कैंडिडेट का इतना बन रहा था तो उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। बाकी यहाँ परसेंटाइल स्कोर कैंडिडेट कैलकुलेट कैसे होगा ये भी आप समझ सकते हैं, जो कि आपके बस की बात है नहीं फिलहाल। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, उसके चक्कर में फंसेंगे तो आपका माइंड जो ब्रेन है ऑलरेडी आपने इतना स्टडी किया हुआ है और सब हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूट्यूब की टेंडेंसी ये देखने को मिल रही है, हमने भी कई सारे यूट्यूब्स को चेक किया था कि आपको बेस्ट तरीके का समझाने की कोशिश कर सके। देखिए यहाँ पर कुछ गलत तरीके का भी बताया गया है। हमने काफ़ी एस्पिरेंट्स यहाँ पर कांटेक्ट किया जो जेन्युइन स्टूडेंट थे, जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट थे, लाइब्रेरी वगैरह में पीडब्ल्यू की क्लासेस ले रहे थे। काफ़ी एस्पिरेंट का ये कहना है कि जो पेपर बना है वो पर शिफ्ट वाइज थोड़ा वेरी कर रहा है, यानी कुछ शिफ्ट में काफ़ी टफ क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, कुछ शिफ्ट में काफ़ी लो टाइप के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। एंड कुछ टेंडेंसी भी है, हम दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे आप प्रीवियस ईयर के कुछ कट ऑफ चेकआउट कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करिए, ऐसे ही डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, कोई भी एस्पेक्ट को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ आप देखिएगा जेईई मेंस कट ऑफ 2024 का था जनरल कैटेगरी वाइज। यहाँ पे आप देखिएगा जनरल का 93 पॉइंट, ये जो डेसिमल है 7 प्लेसेस जो अभी हमने बताया उसी के बेसिस में यहाँ पर डिसीजन होता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 93 के अप्रॉक्सीमेटिव में जनरल पीडब्ल्यूडी का 0.00 इतना लंबा चौड़ा है। ईडब्ल्यूएस का देखिएगा 81 पॉइंट समथिंग बना हुआ है, ओबीसी का देखिए 79 पॉइंट समथिंग, एससी का 60 के राउंड फिगर में, एसटी का 46 के राउंड फिगर में रहा है। ये रही बात 2024 की। बात कर लेते हैं 2023 की कट ऑफ की टेंडेंसी की, तो जनरल का 90। अब देखिएगा यहाँ पे हम कंपेरिजन करने वाले हैं, अभी आप बस ध्यान से देखते जाइए। जनरल का 90 के अप्रॉक्स, ईडब्ल्यूएस 75, ओबीसी 73, एससी 51, एसटी का वैसे भी डाउन जाता है, तो इस बार भी पीडब्ल्यूडी का भी वही हाल है। अब 2022 वाला भी देखिए, जनरल का 88, जनरल पीडब्ल्यूडी का डी, इनका तो बात ही अलग है। एंड बाकी यहाँ ईडब्ल्यूएस का काफ़ी कम गया था, ओबीसी का देखिएगा तो काफ़ी कम गया था, एससी का देखिए तो वो बहुत ज़्यादा कम है, एसटी का तो सबसे ज़्यादा कम है। बाकी यहाँ पर जैसे जैसे ईयर्स आपके बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है। अब देखिएगा यहाँ पे 2013 से आपकी रैंकिंग दिखाई जा रही है, कुछ पैटर्न, पेपर पैटर्न भी बदला है बाद में, तो इसको कंसीडर जरूर से कीजिएगा कि कब जो है यहाँ पर चेंजेस होना स्टार्ट हुए हैं। बाकी आप देखिए पहले 113 तक टच करता था, फिर 115, फिर 105, फिर 100, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता गया है। उसके बाद फिर यहाँ डाउन हुआ है, फिर बढ़ा है। 2021 से यहाँ पर डाटा आपको दिख रहे हैं, इस तरह का आपका गया है प्रॉपर तरीके का। अब देखिए इसको समझना क्रिटिकल है नहीं, जितना ये समझने वाली बात है कि इस बार का जिस तरह का पेपर कंडक्ट हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। एंड मैक्सिमम एस्पिरेंट लगातार यूट्यूब पे यही चीज़ सर्च कर रहे हैं और एक जेन्युइन तरीके का बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा तो टेंडेंसी ये रही है कि जिस तरह से यहाँ पर लगभग जिसके 90 तक आ रहे हैं, जिसके 95 तक आ रहे हैं, वो सेफ रहने वाला है। लेकिन क्या इस बार कट ऑफ इतनी टच करेगी, क्योंकि मेंस के बेसिस पे ही आपका सारा सिलेक्शन होगा जिस भी कॉलेज में जाए, और काफ़ी बेहतरीन कॉलेज यहाँ पे मिलेंगे भी आपको। अब बात कर लेते हैं कि हमारा इस बार का स्कोर कितना रहे, तो हमारे परसेंटाइल के बेसिस पे हमारे यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाए एक अच्छे से कॉलेज में। तो साथ ही यहाँ पर देखिए एक लो शिफ्ट कोई बताई जा रही है, कोई हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है, आपको पता होगा ये बात हम आपको नहीं बताने वाले। लो शिफ्ट में क्योंकि यहाँ पर आपस में ही झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है कि तुम्हारी शिफ्ट काफ़ी आसान थी तो तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारी शिफ्ट काफ़ी टफ थी, आपस में ही कमेंट में देखने को मिलता है, एस्पिरेंट आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। तो साथ ही आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपकी शिफ्ट हाई थी, टफ थी, लो थी, कैसी थी, आप खुद बताइएगा। लो वाला, मीडियम वाला और यहाँ पर हाई वाला। देखिए इस बार का जो कट ऑफ का रेंज जिस तरह का देखने को मिल रहा है वो इस तरह का देखने को आपको मिलेगा लगभग। यू आर कैंडिडेट हैं, इफ़ यू आर द कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी देन यू हैव टू स्कोर अप्रॉक्स 105 to 110। दिस इज़ द बेस्ट स्कोर, चाहे आप राउंड फिगर में किसी भी शिफ्ट में पढ़े हों, दिस इज़ योर बेस्ट स्कोर। अगर 105 से लेकर 110 तक स्कोर करते हैं देन यू विल बी सेफ। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, यू हैव टू स्कोर अप्रॉक्सिमेटली 95
एंड अगर आप ओबीसी भी हैं, लगभग 1-2 नंबर का उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है। अरे हरे कलर का है, पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं आप। अब देखिएगा, अब एससी कैंडिडेट की बात करें तो राउंड फिगर में इनकी कट ऑफ कम ही रहेगी, एंड अगर 85 तक भी आ रहा है तो भी आप सेफ रहेंगे। यहाँ पर एसटी कैंडिडेट का वैसे ही कम जाने वाला है, 70 तक भी, 70 से लेकर 75 तक भी आप स्कोर कर पा रहे हैं, आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा। बात करें साथ ही जैसे ही आपका स्कोर कार्ड रिलीज होगा, उसमें परसेंटाइल आपकी लिखी होगी, फिर काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगा, उसके बाद आपके कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। तो ये सारे प्रोसीजर आपके फर्दर चलेंगे, लेकिन आपको ये जरूर डाउट होगा कि कितने परसेंटाइल पे मेरा यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा। तो अप्रॉक्सिमेटली में अगर इस बार यूआर कैंडिडेट हैं और आप 92 से लेकर 95 तक परसेंटाइल बना लेते हैं तो आपका 100% एक बेहतरीन कॉलेज आपको मिल जाएगा। बाकी आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लगभग परसेंटाइल में हम बात कर लें तो परसेंटाइल आपका लगभग यहाँ पर 85 से लेके 88 परसेंटाइल के बीच में होगा। तो 100% आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से अच्छे कॉलेज को ग्रैब कर लेंगे। एससी कैंडिडेट हैं तो राउंड फिगर में 78 टू 82 तक रहेगा, एंड एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे राउंड फिगर में 70 परसेंटाइल तक आपको देखने को मिलेगा। ये रही जेई मेंस की ओवर रिव्यू है ये, और अभी भी कई शिफ्ट होने बाकी हैं, तो जरूर से चैनल को से जुड़े रहिएगा, आपको सारी लेटेस्ट अपडेट और एनालिसिस मिलती रहेगी। होप सो ये वीडियो आपके जो माइंड है, जो मेंटेलिटी है कट ऑफ को लेकर, उसको यहाँ पर क्लियर किया होगा। एंड हमारी आशा यही रहती है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक एक बेस्ट न्यूज़ पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। एक बार फिर से साथियों, इतनी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।